चाहिए, ये देश रहना चाहिए। यहाँ पर आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर छोटे छोटे भैया बहनों ने बड़े आत्मीय भाव से अपने कला का प्रदर्शन किया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, तालियां बजाइए उस छोटी सी बहन के लिए जिसने आप सबके हृदय में देश के, जिन्होंने मिशन सिंदूर को इतने अच्छी तरीके से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। आप सभी यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें और एक बहुत बड़ा मंच आप सभी को मिल सके। आप सभी से सर्वप्रथम तो ये आग्रह है कि आप सभी इस मंच पर आने के लिए अपनी कमर को कसिए और यहाँ आने का प्रयास कीजिए। एक बार पुनः मैं आप सभी से कहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ यहाँ आने वाले हर प्रतिभागी का सम्मान कीजिए। में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है, जिस और जवानी चलती है। हमारे धरती को मातृभूमि कहने वाले भगवान राम ने इस धरा का सर्वप्रथम परिचय प्रस्तुत किया। जब भगवान राम ने लंका को जीता तो लक्ष्मण ने कहा कि सोने की लंका में एक रात निवास करते हैं। तब भगवान राम ने कहा, अति स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। ये सोने की लंका मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर। जिन वैसी दरिंदों ने इतना बड़ा नरसंहार किया और हमसे हमारे धर्म को पूछा, उनको जवाब देना चाहता हूं कि हमारा धर्म है प्रणवंतो विश्वमार्यम, हमारा धर्म है वसुधैव कुटुंबकम, हमारा धर्म है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमारा धर्म है स्वयमेव मृगेन्द्रता, हमारा धर्म है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी तब तक मैं इस धरती पर जन्म लेता रहूंगा, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। हमारे जीवन के दो बड़े सौभाग्य हैं कि हमने उस देश में जन्म लिया जहां जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। सुनो और तोड़ना मत। धर्म में जन्म लिया जो शाश्वत और सनातन है, जहां पर गंगा और यमुना जैसी नदियां बहती हैं। आपने कभी भारत के नक्शे को व्यवस्थित देखा होगा, आपको लगा होगा कि इसकी संरचना पूरी माता के समान है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने मातृभूमि को मां कहकर संबोधित करता हो। केवल भारत देश ऐसा है जहाँ के लोग अपनी मातृभूमि को मां कहकर संबोधित करते हैं। जहाँ हिमालय है वो ऐसा लगता है जैसे किसी देवी ने मुकुट को पहना हो। गंगा और यमुना इसकी गर्भनी के समान है और चरणों में पड़ा हुआ श्रीलंका ऐसा लगता है जैसे माँ के चरणों में वो श्रीफल पड़ा हुआ। तो जिस देश की संरचना ही माँ जैसी है, हम सबके हृदय में उनके प्रति अनन्य स्नेह है। और आप सबको क्या लगता है कि ये आजादी यूं ही हमको मिल गई? इस आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। खुदीराम बोस जो सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला व्यक्ति था, उसने कहा, हम लोगों ने पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि माँ आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इतना गरीब था वो व्यक्ति, केवल प्राण ही है जो अपने मातृभूमि को समर्पित कर। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने एक सेना की स्थापना की थी, वो जब बहुत छोटे थे तो वो जमीन पर सोते थे। उनकी माँ ने कहा कि तुम जमीन पर क्यों सोते हो? उनके यहाँ सारे प्रकार के ऐशो आराम की चीजें थी। उनकी माँ बंगाल के रहने वाले थे, उनकी माँ
काली माता की पूजा करने जाती थी तो वो ये कहते थे कि माँ शक्ति की आराधना ये फूल पत्ती और कुमकुम से नहीं होती, शक्ति की आराधना तो शक्ति से होनी चाहिए। उनके बारे में एक कविता में लिखा गया है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आसका देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें ताकत न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी। 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूम कर फांसी चढ़ने वाले, जिस उम्र में लोग घोड़ी चढ़कर बारात जाते हैं उस उम्र में फांसी के फंदे को चूमकर फांसी चढ़ने वाले शहीद आजम भगत सिंह की मां जब जेल में उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा कि मां यदि मेरे बलिदान के बाद आपकी आंखों से एक आंसू भी झलक गया तो ये मेरा संपूर्ण बलिदान जो है वो नष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपनी मां से कहा कि तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, लाल तेरा ये मर के मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंसते हंसते वतन पे मरेगा नहीं, हंसते हंसते वतन पे मरेगा। एक आजादी की लड़ाई में केवल पुरुषों का ही बलिदान नहीं हुआ, नारी जाति ने भी आगे बढ़कर इस देश के लिए, इस देश की अखंडता के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर किया। झांसी की रानी ऐसी रानी हुई जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। यदि उस भीषण युद्ध में सारे लोग उनका साथ दे देते तो आजादी को 1857 में मिल जाती। उनका घोड़ा जब चलते चलते कुछ कदम पर रुक गया तो इतिहास में उस घोड़े पर भी कहा, एक घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई महारानी के तू लिखते लिखते भूल गया कुछ पन्ने अमर कहानी के, तू एक उछाल हो बढ़ता नाले पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता, बस इतना कुछ कर जाता। क्या उस दिन तेरी पीठ पर बैठी केवल महारानी थी, क्या उस दिन तूने आजादी की कीमत नहीं पहचानी थी। एक घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई महारानी के, तो लिखते लिखते भूल गया कुछ पन्ने अमर कहानी, तो लिखते लिखते भूल गया कुछ पन्ने अमर कहानी। मैंने यूट्यूब पर देखा था कि एक सैनिक जो है वो मरने के बाद भी पहरा देता है। वो वहां से आकर बताता है कि कितने दुश्मन इस देश को प्रभावित करने आ रहे हैं, मरने के बाद भी, और उसको एक प्रकार का वेतन दिया जाता है। तो ये देश सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। ये देश अपनी आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले युवकों का देश है। मुझे संस्कृत सप्ताह में बनाया गया था तो मुझे इस बात को कहना पड़ता है कि हमने हमारे धर्म ग्रंथों को जो हमको दिशा देकर हमारी दशा सुधार सकते हैं, आज हमने उन धर्म ग्रंथों को लाल कपड़े में बांधकर छत के ऊपर रख दिया। जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं कभी हम उनको निकाल के पढ़ते नहीं हैं। क्या आज जब पूछा जाता है कि कितने भैया बहन मंदिर जाते हैं तो बड़े अफसोस की बात है कि 2-3 भैया बहन बताते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, जबकि हमको हमारे धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए, हमारी संस्कृति के प्रति कट्टर होना चाहिए, और इसके लिए इतनी विषमताएं समाज में फैल रही है। सती और सावित्री के देश में सोनम और मुस्कान जैसे लोग पैदा हो गए। यदि हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ लेते, केवल एक धर्म ग्रंथ रामायण इस बात की शिक्षा देता है कि किस तरह पिता के वचनों का पालन करने के लिए हंसते हंसते वन गमन किया जाता है। यहाँ का बालक कभी अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम नहीं भेजता। ये वो संस्कृति लेने वाले लोगों का देश है जहाँ पर पिता के एकमात्र कहने ने मात्र से 14 वर्षों का वनवास हंसते हंसते जीत लिया। और वनवास केवल राम को हुआ, लेकिन सीता माता ने भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए जो है हंसते हंसते उनके साथ चली गई। और भाई के प्रति भाई के प्रेम की पराकाष्ठा देखिए
कि लक्ष्मण भी अपने भाई के लिए चल दिए और एक बहुत बड़ा पात्र भरत जिसको संपूर्ण देश का राज्य मिल गया, फिर भी अपने भाई के पास दौड़ा दौड़ा गया और कहा कि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, यदि भाई नहीं